आइए पढ़ते हैं इंडियन जियोग्राफी में तट के बारे में। तट जो है आपका एक तो पूर्वी घाट होता है, एक पश्चिमी घाट होता है। 9 राज्यों से जो है आपके जो है कोस्ट रेखा गुजरती है। इसमें कौन कौन से हैं? तटीय रेखा की सीमा की लंबाई कितनी है? 21 जो है 6100 किलोमीटर है। और जो है 9 राज्य हैं। सबसे पहले इसमें जो है गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है आपका क्या है उड़ीसा है, फिर जो है वेस्ट बंगाल है। तो ये 9 राज्य से जो है क्या गुजरती है? तट रेखा गुजरती है। इनमें सबसे ज्यादा जो रेखा गुजरेगी वो गुजरात से गुजरती है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद जो है कौन सा है? फिर आपका सबसे कम वाली जो तट रेखा है वो गोवा से गुजरती है। बात कर लेते हैं आगे। इसमें सबसे पहले अगर मैं तट की बात करूं जो गुजरात के अंदर है कच्छ का तट है, उसके बाद जो है काठियावाड़ तट है, फिर काकरापार तट है। ये तीनों किसमें आते हैं? गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा फिर जो है नीचे की साइड में महाराष्ट्र में कोकण तट है, ये महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। इसके अलावा जो है फिर कर्नाटक मैसूर में एक तट आता है जिसका नाम क्या है? कन्नड़ तट, ये कर्नाटक में है। फिर मालाबार तट है, ये केरल में जो है स्थित है, केरल में पड़ता है। उसके बाद जो है बात करें जहां पे पूर्वी घाट और जो है पश्चिमी घाट आपका मिल जाता है, वहां पे जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और सबसे नीचे जो है कन्याकुमारी है। इसके बात करें हम जो है पूर्वी घाट तट के बारे में बात करें, सबसे ऊपर जो है उड़ीसा है। उड़ीसा में जो है उत्कल तट स्थित है और कलिंग तट इसको कहा जाता है। इसके बाद जो है उत्तरी सरकार तट है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर आगे चलते हैं जो है मानसून की हवाएं की बात कर लेते हैं जो भारत के अंदर वर्षा करती है। अधिकतम दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करती है, जून के महीने में एंट्री हो जाती है। उसके बाद जो है सितंबर में जो ये है भारत के मध्य में लगभग पूरे में ही वर्षा कर देती है और फिर लौटते हुए जो मानसून है वो जो है कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं। कोरोमंडल तट पर जो है लौटते हुए मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा करते हैं। उसके बाद जो है बंदरगाह की बात कर लेते हैं, जैसे कि कच्छ का तट है, कच्छ के तट पे जो है कांडला बंदरगाह कराची पोर्ट मतलब जो है यहाँ पे स्थित है, इस पे कराची पोर्ट। और उसके बाद जो है भारत का पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ करता था और जो है नया नाम क्या है इसका? दीनदयाल उपाध्याय जो है बंदरगाह है। और यहीं पे जो है 4 नदियों का भी नाम आपको याद रखना है जो कि आपकी जो है अरब सागर में गिरती है। एक तो साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, समानता के नाम से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ जो है पोर्ट है, मणिगांव पोर्ट जहाज निर्माण का कार्य शुरू होता है यहाँ पे किया जाता है। वधावन पोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट को जो है सिलसलेट द्वीप पर स्थित है। गेटवे ऑफ जो है इंडिया भी इसको कहा जाता है। फिर जो है नैवासोवा जो है पोर्ट भी है। मुंबई पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए जो है इसका जो है इसको बनाया गया। इसको जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है और ये कंटेनर पोर्ट भी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में जो है मोरमुख गोवा जो है पोर्ट है और यहाँ पे जुआरी नदी पर यह स्थित है और कार्गो निर्यात यहाँ पे किया जाता है। ये थी क्लास आज की। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक